गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड हम हमारा चल रहा है आपका M1 R5 की क्लास में आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा पावर पॉइंट चल रहा था। ठीक है ना। तो पावर पॉइंट की आज तीसरी क्लास है। तो पावर पॉइंट में मैंने कल आपको प्रेजेंटेशन बनाना बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी। मैं पावर पॉइंट खोल रहा हूँ। ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट हमारा होता है। पावर PNT डाल के भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइल ओपन कर ले। तो मैंने ओपन O लेवल PPT के नाम से फाइल को सेव करी थी। O लेवल PPT नाम से मैंने फाइल सेव करी थी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल है जो हमने कल बनाई थी। ठीक है ना। इसमें हमने यहाँ लिखा था यही सब। ठीक है। और इसमें मैंने फिर बनाने के बाद लेआउट चेंज करे थे यहाँ से अलग अलग। न्यू स्लाइड से न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल M बताई थी। डिज़ाइन से हम डिज़ाइन ले सकते हैं, कोई भी अलग अलग थीम्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। एनिमेशन से हम ट्रांसलेशन लगाते हैं। ट्रांसलेशन इज़ अ मेथड होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए। ठीक है, एक मेथड होता है। उसके बाद हमने कस्टम एनिमेशन अप्लाई किया था। कस्टम एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम 4 तरह के इफ़ेक्ट लगाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पर ही ये ऑप्शन हाईलाइट होता है। एड इफेक्ट, एंट्रेंस, इम्पेजिज, एग्जिट और मोशन पाथ, 4 तरह के इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है। ये इसके बाद हमने यहाँ से वन माउस क्लिक और ऑटोमेटिक भी सेट किया था कि हम इसको ऑटोमेटिक चाहते हैं। अप्लाइड टू ऑल नहीं बताया था, अभी स्पीड बताया था कि आप स्पीड स्लो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं। ये ठीक है ना। ये तो ये हमने बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इंसर्ट में पिक्चर भी ले सकते हैं, क्लिप भी ले सकते हैं, शेप्स भी ले सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, उन पे भी हम ये इफेक्ट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था। आज मैं आपको एक डुप्लीकेट स्लाइड बना के, जो हमारी स्लाइड होती है उनको डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे, यानी कि पुरानी स्लाइड का डुप्लीकेट बना के उस पर काम करना। तो उसके लिए हम होम के अंदर लेआउट के अंदर ब्लैंक स्लाइड लेंगे। अगर ब्लैंक स्लाइड तब लेते हैं जब किसी इमेज पे, यानी कि हमें कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना होता है। तो ब्लैंक स्लाइड भी एक लेआउट होता है। ब्लैंक स्लाइड हमने लिया। अब इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे क्लिप आर्ट ले लेते हैं। कोई क्लिप, यहाँ पे क्लिप खुलेंगे अलग अलग। क्लिप आर्ट हमारा इंसर्ट के अंदर होता है। ये देखिए, क्लिप आर्ट हमारा इंसर्ट के अंदर होता है। क्लिप आर्ट आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पे, तो आपका इस साइड में खुल जाएगा। इसमें आप अलग अलग क्लिप सर्च कर सकते हैं। क्लिप्स इसमें होती है इंडिविजुअली, इसमें पहले से ऐड होती है। जैसे एनिमल के आप लेने लग जाओ, ठीक है ना, या फिर आप बस की लेने लग जाओ, मतलब इसके अंदर अपनी क्लिप्स होती है। ठीक है ना। और स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे क्लिप सर्च करते हो तो यहाँ पे वेब पे चेक ना लगाओ, वरना वो इंटरनेट से भी सर्च फाइंड कर लेता है, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे वेब पे चेक ना हो। ठीक है ना, इसको चेक करके ध्यान रखना। और इसके बाद आप इसको यहाँ से सर्च करेंगे गो में जाके। तो यहाँ पे देखिए बस हमारी आ गई है ये। ठीक है ना, इस तरीके से बस हमारी आ गई है। इस बस पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड पर। ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं 8 एजिस से, 8 कॉर्नर से। ये ठीक है। तो अब इसको हम ये भी, इसमें एक मेन होता है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप का मतलब होता है कि जितने भी इस इमेज में कंटेंट्स हैं, क्लिप में कलर कंटेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग कलर हैं,
क्योंकि इमेज जो बनी हुई है कलर से मिलके बनी हुई है, तो जितने भी कलर्स हैं इनके कंटेंट्स को अलग अलग करना चाहें तो उसके लिए हम करते हैं अनग्रुप। क्या करते हैं? अनग्रुप। अनग्रुप ग्रुप की शॉर्टकट की भी होती है। देखिए, आप यहाँ पर ग्रुप में जाकर फॉर्मेट के अंदर ग्रुप में आकर अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप राइट क्लिक करके ग्रुप में जाके अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट क्लिक करके इमेज के ऊपर। या फिर आप अनग्रुप करेंगे Ctrl+Shift+G। अनग्रुप करने की शॉर्टकट की होती है। अनग्रुप की शॉर्टकट की होती है Ctrl प्लस Ctrl प्लस Shift प्लस G। अनग्रुप की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+G, ठीक है। अगर हम किसी को भी अनग्रुप करना चाहें तो आप Ctrl+Shift+G का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें Ctrl+Shift+G का इस्तेमाल कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+G। तो इस तरह से मैसेज आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कह रहा है ड्राइंग ऑब्जेक्ट में, हमने कहा यस। इसको एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर दूसरी बार इसको अनग्रुप करना पड़ेगा Ctrl+Shift+G, यानी कि Ctrl+Shift+G आपको 2 बार दबाना है। तो 2 बार, एक बार तो उसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और एक बार वो इसको अनग्रुप कर देता है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से अनग्रुप, अलग अलग पिक्सल्स हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, अलग अलग कलर, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर, ये सब। आप इसको बाहर क्लिक करके यहाँ पर आप इसके अलग अलग कंटेंट को अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से इन सबको आप ऐसे अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, ये। तो जितना आपको चाहिए उतना आप अनग्रुप कर सकते हैं, फिर वापस इसको ऐसे सेलेक्ट करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेना पहले, अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl, यानी कि Ctrl+G। Ctrl+G ग्रुप की शॉर्टकट की होती है, ग्रुप की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे पर सेलेक्ट जरूर कर लेना पहले, ऐसे। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो कुछ ग्रुप नहीं होगा। आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, Ctrl+G कर दिया तो ग्रुप नहीं होगा। इसको पहले आपको सेलेक्ट करना है ऐसे, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G से आप ग्रुप कर देंगे तो देखिए ग्रुप हो गया ये, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद हम यहाँ पे और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे कि वुमेन। वुमेन में सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर गो, तो यहाँ पे देखिए वुमेन्स की फ़ोटो आ गई हैं, क्लिप। अब आप इसमें से ये वुमेन यहाँ पे लिया आपने, इसको भी आप वही अनग्रुप करेंगे Ctrl+Shift+G, यस, Ctrl+Shift+G, ये सब आपने लिया। अब आप इसको डिलीट कर देते हैं, जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए। अब यहाँ से आप इसको ग्रुप कर देंगे Ctrl+G से। तो ग्रुप करने के बाद देखिए ये बैकग्राउंड का अनग्रुप हो गया, आप इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डुप्लीकेट 2 चीज़ होती है, एक तो ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना और एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना। तो Ctrl+D अगर हम कमांड चलाएंगे, Ctrl+D, तो ये डुप्लीकेट करेगा सेलेक्टेड, SELECT, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को,
सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट OBJ, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट डुप्लीकेट करेगा, ये डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट। तो ये कंट्रोल डी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता है, चाहे उसमें आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो, चाहे आपका उसमें स्लाइड सेलेक्ट हो, चाहे उसमें आपका कोई पिक्चर सेलेक्ट हो, कुछ भी सेलेक्ट हो, तो कंट्रोल डी आपका डुप्लीकेट करता है सेलेक्टेड आइटम को, सेलेक्टेड आइटम को, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे बस सेलेक्ट है ये, तो अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये बस को डुप्लीकेट कर देगा, ठीक है। अगर मैं ये वुमेन को क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो देखिए इसने वुमेन को डुप्लीकेट किया, ठीक है। और अगर मैं स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ, तो कंट्रोल डी करने से ये स्लाइड को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि कुछ भी सेलेक्ट हो, जैसे कि हमारा ये सेलेक्ट हो, बस हो, लेकिन स्लाइड ही डुप्लीकेट हो, बस ना हो डुप्लीकेट हो, तो उसके लिए डुप्लीकेट, गलत हो गया, डुप्लीकेट स्लाइड, अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड करना चाहते हैं, अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट है, चाहे पिक्चर सेलेक्ट है, टेक्स्ट सेलेक्ट है, और आप केवल उस सिलेक्शन को हटाए बिना डुप्लीकेट स्लाइड करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा, देखिए सेलेक्ट तो हमारी बस है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा तो इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा, ये देखिए नीचे, ठीक है ना। अब आप इसको आगे करते चले जाइए बस को, और डुप्लीकेट स्लाइड करते चले जाइए आगे, कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड आप यहाँ से कर सकते हैं, वैसे कमांड से अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। न्यू के अंदर आपका होता है डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की से भी हम कर सकते हैं इसको आगे करके, डुप्लीकेट स्लाइड, 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 ठीक है। अब आप इसको बस को तो रोक देंगे, इसको गर्ल्स को आगे करेंगे, लड़की को, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की बताइए, तो वहाँ पे कभी कभी तो कंट्रोल शिफ्ट डी दे देता है और कभी कभी कंट्रोल डी दे देते हैं, तो आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए स्लाइड, ठीक है ना। लेकिन कर तो सकते हैं ना, तो वहाँ पे आप कंट्रोल डी लगाएंगे डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, अगर आंसर में कंट्रोल डी दिया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट डी अगर दिया हुआ है तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी लगाते हो, अगर कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं दिया हुआ है तो आप कंट्रोल डी ही लगाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड मैं भी कर रहा हूँ उसको कंट्रोल डी शिफ्ट डी से, इसको डुप्लीकेट स्लाइड करते चले जाएंगे हम, डुप्लीकेट स्लाइड, और यहाँ पे इस लड़की को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, इस लड़की को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब ये डिलीट, तो हमें लगेगा ये इसके अंदर चली गई डुप्लीकेट स्लाइड। अभी फिर बस को आगे करेंगे हम, डुप्लीकेट स्लाइड, 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 डुप्लीकेट स्लाइड,
डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड। तो ऐसी डुप्लीकेट स्लाइड करते चले जाएंगे। डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड और डिलीट। तो देखिए यहाँ पे 49 सेलेक्ट स्लाइड हो गई हैं, 49 स्लाइड हो गई हैं हमारी। ये सभी डुप्लीकेट स्लाइड है, इधर देखिए यहाँ पर ये। तो ये हमारी डुप्लीकेट स्लाइड हो गई। अभी आप इसमें एनिमेशन में जाकर कस्टम एनिमेशन नहीं लगाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसको लगाएंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर, और यहाँ से कर देंगे इसको आप स्लो, और यहाँ से कर देंगे अप्लाई टू ऑल, यानी कि यही टाइम और यही स्लो में सब पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करने पे ये ऐसे तरह से आ जाएगा। इसके बाद एक आपका स्लाइड शो में ऑप्शन होता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो के अंदर आपका यहाँ पे आता है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यानी कि जब तक चलती रहे, जब तक मैं एस्केप बटन ना दबा दूँ। कीबोर्ड से एस्केप बटन होता है ना, वो ना दबा दे तब तक ये चलती रहे। तो मैं इसको भी लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको जैसे स्लाइड शो करूँगा, यानी कि F5 करूँगा, तो देखिए ये हमारी कुछ इस तरीके से चलती हुई नजर आएंगी स्लाइड। हालांकि यहाँ स्लाइड चेंज हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये बस चल रही है, लेकिन बस नहीं चल रही है, ये हमारी स्लाइड चेंज हो रही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके पीछे हमें बैकग्राउंड भी बनाना है। तो अभी हमारी स्लाइड जो है वो स्लाइड है 49 स्लाइड है हमारी, है ना, ये 49 स्लाइड है। तो अभी 49 स्लाइड के पीछे मैं बैकग्राउंड बनाना भूल गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइड पे बनाऊँगा, फिर दूसरे पे बनाऊँगा, फिर तीसरे, वहाँ 49 स्लाइड से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एक बैकग्राउंड सभी स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है एक ही बैकग्राउंड आप सभी स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर व्यू, स्लाइड मास्टर का, किसका? स्लाइड मास्टर व्यू का। तो जैसे आप स्लाइड मास्टर व्यू पे क्लिक करोगे तो ये सारी स्लाइड यहाँ से हट जाएंगी और कुछ अलग से स्लाइड आएंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्लाइड मास्टर व्यू, तो देखिए आपकी सारी स्लाइड हट गई। और जो भी स्लाइड अपने आप सेलेक्ट होके आए, आपको वही स्लाइड सेलेक्ट रखनी है। जैसे ये वाली स्लाइड सेलेक्ट होके आई है, आपको अपनी तरफ से ये सेलेक्ट नहीं करनी है, ये कोई सी सेलेक्ट नहीं करनी है, ये ही सेलेक्ट रहनी है आपकी, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड बनाएंगे, क्लोज करने पर वो बैकग्राउंड उन्हीं सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जैसे कि मैं बैकग्राउंड बना देता हूँ। जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे लगाया, बैकग्राउंड स्टाइल में, यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर ये हमारा स्लाइड मास्टर का ऑप्शन खुला है, स्लाइड मास्टर का। इसके अंदर हम स्लाइड बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे हम लगा देते हैं ये, ठीक है। इसके बाद आप इंसर्ट में आके और कुछ बनाना चाहें, जैसे कि आपने रेक्टेंगल बना लिया एक रोड बनाने के लिए, ठीक है। इसमें आप फॉर्मेट के अंदर जाके, शेप फिल के अंदर जाके अलग अलग कलर है, जैसे ग्रेडियंट कलर, टेक्सचर कलर, ये टेक्सचर कलर है हमारे बहुत सारे अलग अलग, इसमें से कोई भी आप कलर दे देंगे तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लाइन, एक डिवाइडर बनाना है बीच में, तो आप लाइन ले सकते हैं। लाइन को आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच सकते हैं, ये इस तरीके से आप लाइन के आउटलाइन को इस तरह से कर सकते हैं और आउटलाइन को कलर कर सकते हैं। आउटलाइन को डॉटेड दे सकते हैं आप, डैश वगैरह इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी आप और जो भी बनाना चाहें, जैसे कि आप रेक्टेंगल लेके यहाँ पे कोई ट्री वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं, सेफ फिल से, आउटलाइन फिल से कलर कर सकते हैं हम इसमें,
फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने लिया, ठीक है ना, तो इसके अंदर कलर हो गया। यहाँ से फिर ओवल लेके शेप्स के अंदर से आपने एम एस वर्ड में भी पढ़ा था, इसके अंदर आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं ग्रीन कलर, यहाँ पे आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करने के बाद आप एक इसको सेट कर देना, कंट्रोल डी लगाना दोबारा, तो ये वहीं पे डुप्लीकेट निकलता चला जाएगा। इसके अलावा आप और भी कुछ बना सकते हैं, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि आप बैकग्राउंड में जो भी बनाएं, आप बैकग्राउंड में जो भी बनाते हैं, ठीक है ना, जैसा आपने यहाँ पे वाइट कलर दिया, इसको आउटलाइन भी वाइट कर दी इसकी, तो ये आपका मून बन गया। आपने इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया। अब आप कहोगे दो मून तो होते नहीं है, तो मैं इसको दो मून नहीं बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर रख के इसको ब्लैक कर दूंगा ताकि ये हाफ दिखे। तो देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू करने पर ये सभी बैकग्राउंड उन सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। क्लोज बैकग्राउंड करने पर, क्लोज मास्टर व्यू करने पर, क्लोज मास्टर व्यू करेंगे हम, तो देखिए सभी स्लाइड्स वापस आ जाएंगी हमारी और ये बैकग्राउंड सब पे अप्लाई हो जाएगा। अभी F5 करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो गया सभी स्लाइड्स पर। तो ये हमारा डुप्लीकेट स्लाइड्स होता है। डुप्लीकेट स्लाइड से हम कोई भी एक अच्छी सी एनिमेशन बना सकते हैं, कुछ भी इसी तरीके से अपना माइंड लगाकर। ज़रूरी नहीं है यही बनाए, कुछ और भी बनाए, तो आप अच्छी बना के दिखाना मेरे को, ठीक है ना। तो ये आपका डुप्लीकेट स्लाइड होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कल और परसों 2 दिन का पावर पॉइंट और बचा है हमारा, ठीक है। कल सैटरडे है, संडे है परसों, तो मंडे और सैटरडे में हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगी इसकी पावर पॉइंट की, और इसके बाद एक दिन का आपका एक्सेस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा M1 का, ठीक है। तो आप इसको करके देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने लगी, मैं बस नाम से इसको सेव कर देता हूँ, बस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे आप, ठीक है। तो ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।